बहुत प्राचीन समय की बात है। एक शांत सादा सा गांव था। उस गांव के लोग कड़ी मेहनत करते थे, पर फिर भी उनके घरों में सुख शांति की कमी थी। खेतों में पानी कम था, बैलों में ताकत कम थी। हल चलाते समय अक्सर मिट्टी टूट जाती, बुआई होते होते अनाज के बीज सूख जाते। गांव वाले रात को ऊपर तारों को देखते और सोचते, भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है। हमें धन सौभाग्य क्यों नहीं मिलता। गांव में एक बूढ़ी दादी भी रहती थी। दादी का अपना कोई नहीं था। दादी पूरे दिन कोने में बैठकर एक छोटी सी दीपक की ज्योति जलाती रहती। दीपक के सामने चावल के कुछ दाने रखकर रोज यही प्रार्थना करती, लक्ष्मी माता, गांव पर कृपा करना। एक बार कार्तिक अमावस्या का दिन आया। पूरा गांव दिए जलाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन सबके मन में यही प्रश्न था कि जब हमारे पास पैसे ही नहीं हैं, तो देवी लक्ष्मी हमारे घर कैसे आएंगी। दादी ने सबको समझाया, लक्ष्मी माता सिर्फ सोना चांदी की देवी नहीं हैं। वे शुद्धता, श्रम, संतोष और सही कर्म की देवी हैं। वे वहीं आती हैं जहां मन सच्चा हो, जहां मेहनत हो और जहां व्यवहार में मिठास हो। उस रात दादी अकेली बैठी हुई थी। गांव के छोटे बच्चे उसके पास आकर पूछने लगे, दादी, क्या इस दीपावली हमारी तकदीर बदलेगी। दादी मुस्कुरी बोली, तकदीर तब बदलती है जब हम अपने भीतर आशा बदल देते हैं। बच्चे बोले, लेकिन हम गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं। दादी ने कहा, लक्ष्मी माता को सिर्फ दीपक नहीं चाहिए, लक्ष्मी माता को मन का प्रकाश चाहिए। तभी गांव के बाहर एक मरियल सा बछड़ा गिरा हुआ मिला। ठंडी हवा चल रही थी। बच्चों ने देखा और दादी को बुलाया। पूरे गांव ने उस बछड़े को घर नहीं रखा, क्योंकि सबके घर में पहले ही भोजन की कमी थी। दादी उसे अपने घर ले आई। अपने खाने में से थोड़ा अनाज उसे खिलाया और रात भर उसके सलामत रहने की प्रार्थना की। अगले दिन दादी ने उसी बछड़े को अपने छोटे से खेत में चरने दिया। धीरे धीरे वो बछड़ा बड़ा होने लगा। दिन बीतते गए। लोग देखते रहे कि दादी के खेत में फसल अच्छी हो रही है, जबकि बाकी जगह फसल कम हो रही थी। गांव वाले दादी से पूछते, तेरे खेत में कैसे इतनी उपज हो सकती है। तेरा तो खेत सबसे छोटा है। दादी हंसकर कहती, मैं हर सुबह अपने खेत को प्रणाम करती हूँ, मिट्टी को माँ मानती हूँ, और जिसे हम माँ मानते हैं उसकी सेवा और सफाई अपने आप हो जाती है। मेहनत से किया काम कभी खाली नहीं जाता। धीरे धीरे गांव के लोग दादी की बात मानने लगे। सब सुबह उठकर अपने खेत को प्रणाम करने लगे। खेत की मिट्टी को माँ की तरह साफ करने लगे। घर का कचरा तालाब में फेंकना बंद किया। तालाब की सफाई की, कूड़े को अलग किया, रास्ता साफ करने लगे। बूढ़े बच्चे सब मिलकर गांव को सुंदर बनाने लगे। कई महीने बाद कार्तिक अमावस्या फिर आई। इस बार गांव वालों के दिलों में चमक थी। सबने अपने घरों में दीप जलाए, घरांगन में झाड़ू लगाया, दरवाजे पर रंगोली बनाई, तुलसी के पास दीप जलाया। तालाब साफ था, खेत हरे थे और लोगों के चेहरे पर शांति थी। उसी रात गांव के कुछ लोगों ने देखा, एक उजली सुनहरी छाया गांव के रास्ते से गुजरी। बच्चे डर गए। दादी ने हंसकर कहा, डरो मत, वह कोई भूत प्रेत नहीं था, वह तो लक्ष्मी माता की कृपा थी। उन्होंने गांव देखा, गांव की सफाई देखी, गांव की मेहनत देखी, गांव की प्रार्थना सुनी।